जय श्री राम मित्रों, जय गौ माता की। साथियों, आप सभी का स्वागत है गुरु गोलोक गौशाला में। मैं गौरक्षक एज पंडित। मित्रों, एक सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत सारे मित्र कहते हैं कि हम ट्रेनिंग कहाँ से लें। डेयरी फार्मिंग शुरू तो करना चाहते हैं लेकिन हमें उसका नॉलेज नहीं है। तो सबसे अच्छी बात है कि ज्ञान कहाँ से मिलता है? पुस्तकों से। तो इनिशियली लेवल पर इनिशिएट करना है कैसे? हमें पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। अब पुस्तकें पढ़ने के लिए हम पुस्तक कहाँ से लाएं? तो बहुत सारे हमारे विभाग हैं जो इस पर R&D कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। उनकी पब्लिकेशंस की बुक्स मिल जाएगी। उन बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं। आपके कौन सी लैंग्वेज में है उससे आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप चाहते हैं कि नहीं, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा हूँ, मुझे और भी कुछ नॉलेज चाहिए, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, उस कंडीशन में आप कहाँ से नॉलेज गेन करेंगे? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आप यदि शुरू करना चाह रहे हैं डेयरी फार्मिंग का बिजनेस, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो जाती है ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग को आप इम्पोर्टेंस इसलिए देंगे क्योंकि बिना ट्रेनिंग के आप वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब ट्रेनिंग कैसे मिलेगी? दो चीज़ें, एक तो आपके बाप दादा या आपके घर में ऑलरेडी पशु है, 2-3 पशु रखे हुए रहते हैं, तो आपको पशु का पूरा नॉलेज है। पशु को क्या खिलाना चाहिए, कैसे उसका ध्यान रखना चाहिए, पानी कितना चाहिए, और ब्यात के समय गर्भावस्था में जब पशु होता है तो उस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो मतलब एटलीस्ट आपको पशु का बारीकी से नहीं लेकिन मोटा मोटा नॉलेज रहता है। फिर आप जैसे उस फील्ड में उतरेंगे तो आप उसमें छोटी छोटी बातों को फोकस करना शुरू कर देंगे। और इसमें मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगा कि आप हमेशा आपका जो है एक नोट बना के रखें। नोट बोले तो अपना एक रिकॉर्ड बना के रखें कि मेरे इस पशु को ये बीमारी हुई, इसके लिए मैंने ये नुस्खा अपनाया, ये रिजल्ट आया, इतना जल्दी ठीक हो गया, इसको मैंने ये दवाई दी, इस दवाई का साइड इफेक्ट ये हुआ। मान लीजिए कोई दुधारू पशु में कोई बीमारी हुई, कुछ इशू आया, उसको आपने कोई टेबलेट वगैरह या कुछ भी दिया, उसके बाद आपके मिल्किंग आउटपुट में कमी हुई, तो ये सारा रिकॉर्ड रखने का सबसे बेस्ट फायदा क्या है? अगली बार आप वो दवाई देने से पहले उसका कोई अल्टरनेट है तो वो अल्टरनेट आप उसमें कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आप ट्रेनिंग कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? ऑप्शन आपके पास है NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसके थ्रू आप जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। KVK, कृषि विज्ञान केंद्र, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट पर मिल जाता है, वहाँ पर आप संपर्क करके वहाँ से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा SAU क्या है? तो ये ध्यान रखना, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर भी आप जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है NGO, उनके माध्यम से भी ट्रेनिंगें कंडक्ट होती है, वो भी अच्छे फील्ड में कार्य करते हैं, तो वहाँ से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। यहाँ सारे इन सब के अलावा एक सबसे बेस्ट ऑप्शन प्राइवेट डेयरी फार्म। जो किसान भाई डेयरी फार्म कर रहे हैं, जो भी मित्र डेयरी का बिजनेस कर रहे हैं, आप वहाँ जाके डेयरी का पूरा नॉलेज ले सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, उनसे कोई भी प्रॉब्लम आती है सजेशन ले सकते हैं, पूरा A to Z नॉलेज ले सकते हैं कि आपने इनिशिएट कैसे किया, क्या क्या समस्या है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, इनिशिएशन में कितना हम ध्यान रखें, कौन कौन सी चीज़ें प्राइमरी है, कौन कौन सी चीज़ें सेकेंडरी है, ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिल सकती है? प्राइवेट डेयरी फार्म से। हाँ, हो सकता है वो कॉस्टली भी हो। यदि आपके आसपास कोई डेयरी फार्म चल रहा है तो आप वहाँ पर जाकर कुछ टाइम वर्कर के रूप में काम कर सकते हैं, जिससे आपको ये सारा बेनिफिट मिल सकता है। अन्यथा हमारे पास जो ऑप्शन है NDDB है, NDRI है, KVK है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs है, इनके माध्यम से भी आप बहुत अच्छी तरीके से जो है प्रॉफिट के लिए इस डेयरी फार्म की ट्रेनिंग ले सकते हैं। डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग जब आपकी हो जाएगी तब आप इसको शुरू करिएगा। ये ध्यान रखना, शुरू कब करना है? जब आपकी डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग हो जाए। बिना ट्रेनिंग के यदि आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, आपको पता भी होगा, आपके आसपास के एरिया में किसी ने शुरू किया होगा, फेलियर रेट भी ज़्यादा रहती है। डेयरी फार्म के फेलियर होने के क्या कारण है, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग गोपालन, पशुपालन से संबंधित जो जानकारियाँ लेने के लिए, ताकि आप इस फील्ड में बेहतरीन कार्य कर सकें। जय गौ माता।